हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है सबका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर। माई सेल्फ डॉक्टर महेश सिंह। तो जैसा कि आप सबने सुन लिया होगा सारी चीज़ें, टीचर्स एकेडमी हमारे संस्था द्वारा आपको न्यूज़ पहुंचा दी भी गई है कि जो भी इस समय शिक्षा सेवन चयन आयोग जो एक्टिव हो गया है अचानक से, जो अभी तक सोया हुआ था, और उस अचानक की जो एक्टिविटी उनकी हुई है उससे आप लोगों के अंदर बड़ी खलबली मच गई है कि अगर पेपर इतनी फास्ट इतनी जल्दी वो कराने के लिए तत्पर हो रहे हैं, तो किस तरीके से आने वाले समय में हमको अपने साइंस की, टीजीटी साइंस की या पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी के लिए करना क्या चाहिए। कि अभी तक हमने मान लीजिए जो भी नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज कैसे करेंगे। आने वाले समय में 40-45 दिन जो हमारे पास बचे हुए हैं, उस 45 दिन के अंदर हमारे पास बेसिकली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। हमें थ्योरी पे अपना माइंड रखना है, प्रैक्टिस पे रखना है, कि क्वेश्चंस पे रखना है, या कितना डेली हमको अपने घंटे पढ़ने पड़ेंगे। या बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक कहीं ना कहीं किसी और एक्टिविटी में, किसी कोचिंग में, स्कूल में, प्राइवेट में, या हो सकता है बहुत से लोग गवर्नमेंट स्कूल में भी पहले से पढ़ा रहे हैं। तो अब उन्हें करना क्या चाहिए, आगे के उनका प्लान क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरीके से अपनी तैयारी को उनको आगे बढ़ाना है, इन सारी चीजों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपका जो अपने थंबनेल है कि आपका टीजीटी साइंस के लिए या पीजीटी केमिस्ट्री के लिए 45 दिन का क्या हमारे पास स्टडी प्लान हो सकता है, किस तरीके से हम लोग अपना जो डेट आई है टीजीटी पीटी एग्जाम डेट, देखिए अभी डेट कन्फर्म डेट नहीं आई है, अभी सिर्फ एक प्रस्तावित समय दिया गया है, एक टाइम इंटरवल निकाला गया है कि इस टाइम इंटरवल में क्या पेपर होगा, हो सकता है, और अगर होगा तो हमको तो तैयार होके चलना पड़ेगा। क्योंकि कुछ समय पहले देखिए हम लोगों ने बोला भी था कि एक ट्वीट किया गया था जिसमें यह कहा गया था दिसंबर जनवरी में भी पेपर करवाया जा सकता है। चलिए फिलहाल हमें तो अपनी तैयारी अपनी तरफ से करनी है ये, लेकिन मैक्सिमम चांस है। उसकी वजह यह है कि जो लेटर आया था उस लेटर में यह साफ साफ एक जगह पे लिख दिया गया था कि सहायक आचार्य, प्रवक्ता, संवर्ग तथा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पदों पर चयन हेतु माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह, थर्ड वीक से जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह में लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। उक्त परीक्षाओं को मंडल जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में प्रस्तावित परीक्षाओं हेतु केंद्र की सूची निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। यानी कि आयोग ने अपनी तरफ से तो ये कह दिया है कि हम थर्ड वीक ऑफ 2024, दिसंबर 2024 के तीसरे सप्ताह से लेकर जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह के बीच में कभी ना कभी हम लोग कोई सेंटर जैसे स्कूल के द्वारा दिया जाएगा कि हाँ इस डेट पर स्कूल्स खाली रहेंगे, मैक्सिमम जगह पे ये लेटर भेजा गया होगा, और वहां पर फिर वो अपनी डेट की जो कंफर्म डेट है, कब टीजीटी का होना है, कब पीजीटी का होना है, कब असिस्टेंट प्रोफेसर का होना है, वो अपनी डेट बता देंगे कंफर्म। यानी कि अगर हम आज से भी सोचें, आज अगर 15 नवंबर है और थर्ड वीक की बात कर रहा है, तो हमारे पास अगर आज से देखें तो 30 से 45 दिन का समय है जो उन्होंने बोला है। अगर इस दौरान पेपर हो जाता है, 30 से 45 दिनों में हम लोग को करना क्या है अब, कि अपना जो टीजीटी साइंस में पढ़ाई किस तरीके की चलेगी, या अगर हम पीजीटी केमिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, नो डाउट पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस काफी बड़ा है, और टीजीटी साइंस में भी आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों को पढ़ना पड़ता है, दोनों को तैयारी करनी पड़ती है। कई स्टूडेंट्स टीजीटी पीजीटी दोनों भी भर दिए होते हैं, तो उनके लिए तैयारी का प्लानिंग क्या होगी। देखिए एक और लेटर है उसी पे बेस्ड, और इस लेटर में भी सेम चीजें वही बताई गई हैं कि सहायक आचार्य, प्रवक्ता, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पदों पर चयन हेतु माह दिसंबर 2024 के थर्ड वीक से जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह तक। चलिए फिलहाल अब हम बात करते हैं अपने, सबसे पहले यहाँ पर बिना किसी घबराहट के, अगर मान लीजिए हमारे पास हमने 30 से 45 डेज की हम अपनी प्लानिंग करते हैं, है ना। इसमें आपको देखिए घबराना नहीं है। पहली चीज तो आपको याद रखना है कि अचानक से हम तैयार थे सर मार्च अप्रैल में पेपर देने के लिए, लेकिन अगर एग्जाम डेट अभी निकल के आ गई, कंफर्म डेट आ जाती है, मान लीजिए 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, या जो भी आपका दिसंबर में, या मे भी जनवरी के 10 जनवरी तक, 12 जनवरी तक अगर आ जाती है डेट, तो हमें तैयारी क्या करना है। पहले तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपने पढ़ा हुआ है, उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता है ना। जितना भी चीजें हैं, अगर आप
2022 में फॉर्म आपने फिल किया हुआ है, तो तब भी आपने शुरुआत की होगी पढ़ाई करने की, बीच में कुछ पढ़ाई टूट गई, लेकिन हमने अपने तरफ से प्रैक्टिस करके कंटिन्यू आपको कोशिश में रखा कि चलो कम से कम हम ही 2 घंटा रोज प्रैक्टिस करा के आपको एक रिदम में रखते हैं। तो नो डाउट बहुत से लोग उसको प्रैक्टिस डेली करते भी थे, आते भी थे, तैयार थे। दिक्कत ये नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं किया हुआ है या कुछ आ नहीं रहा, पढ़ा तो आपने कंप्लीट कोर्स है। क्योंकि अगर आपका मई जून 2022 में आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो एक बार तो कंप्लीट कोर्स आप कर ही लिए हो, पढ़ ही लिए हो। अब दिक्कत यह है कि बीच में जो रिदम टूट गया था, उस रिदम को फिर से इतने कम समय में बनाने के लिए करना क्या होगा, किस तरीके से पढ़ाई करनी होगी। तो पहली चीज अपने दिमाग से ये निकाल दीजिएगा, सर मुझे नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूंगा इतने कम समय में, फिजिक्स कुछ समझ में नहीं आ रही है, केमिस्ट्री कुछ नहीं समझ में आ रही है, ऑर्गेनिक रिएक्शन आ ही नहीं रही है, कैसे। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आपने सब एक बार पढ़ा हुआ है, जब पढ़ा था तब आपको आ रहा था। अभी की प्रॉब्लम शुरू होगी, हम सारे कमेंट आपके लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अपनी बात आपसे रख दें, पहले कहना क्या चाह रहे हैं, उसमें सारी बातें आपकी हो जाएंगी। तो आता आपको सब है, इस चीज के कॉन्फिडेंस बना के रखिए। बस ये है कि आपका डेली टाइम जो था बीच का रिदम खत्म हो गया, जिससे आप भूल गए। नो डाउट अगर हम भी छोड़ देंगे 6 महीने 7 महीने के लिए पढ़ने के लिए, तो लगभग आधी चीजें हम भी भूल जाएंगे, हमें भी रिवाइज करना ही पड़ेगा, ये सबके साथ है ना, ये ह्यूमन बिहेवियर है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब ये है कि हमको अब उसको रिवाइज करना है। एक्चुअल में मेन जो टर्म यहां पर निकल के आ रहा है वो आपको पढ़ना नहीं है, अब आपका ये रिवीजन है ना। ये हो ही नहीं सकता कि आपने पढ़ा ना हो, बस इतना अंतर है कि हो सकता है कुछ लोगों ने 2 साल 1.5 साल पहले ही पढ़ लिया था, उसके बाद उन्होंने मतलब सो ही गए कि अब छोड़ ही दीजिए, प्रैक्टिस कर रहे थे सिर्फ क्वेश्चंस की। तो मेन जो हमारा टारगेट है वो है रिवीजन, ना कि फिर से स्टार्ट करके पढ़ना। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अभी तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है और अब स्टार्ट करके 30 से 45 दिनों में हम लोग सब सारा चीज गेन कर लें, वो तो फिर दूर की कौड़ी हो गई, वो अगले एग्जाम की अब सोच लें, फिर 2025 में जब वैकेंसी आएगी। अभी हमको जो बात करनी है वो हमारे पास रिवीजन की है। बस अंतर यह है कि किसी ने रिवीजन हो सकता है 6 महीने पहले किया था, 6 महीने पहले वो एक्टिव हो गया था, उसने रिवाइज करना धीरे धीरे शुरू कर दिया था और हो सकता है आज खत्म भी कर लिया हो, उसको प्रैक्टिस की अब बेंच पड़ी होगी। कुछ ऐसे भी होंगे जो 1.5 साल पहले इन्होंने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया था और अब उन्होंने बीच में छोड़ दिया था किसी भी वजह से, अब उनको रिवीजन करना है। तो मेन चीज है रिवीजन करना सबको है, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है और टीजीटी पीजीटी का पेपर जिनको देना है। बस अंतर यह है कि अब साइंस वाले स्टूडेंट क्या करने वाले हैं और अगर पीजीटी केमिस्ट्री जिनको है उनको रिवीजन किस तरीके से करना है। देखिए रिवीजन करने का जो मेन टारगेट होता है हमारे पास वो ये होता है कि इसलिए हम बार बार हमेशा आपको हर क्लास में एक चीज पे जो मेन फोकस देते थे वो हमेशा ये कहते थे कि नोट्स आप जरूर बनाते रहो, आपके पास नोट्स जरूर होनी चाहिए। हमने हमेशा कहा कि हम सिर्फ आपको टेलीग्राम का जो पीडीएफ है जो पढ़ाते हैं वो दे देंगे, लेकिन आपको जो नोट्स है वो खुद से बनानी है। हमेशा प्रिफर किया, हमेशा बोला कि नोट्स बनाते रहो। उसकी वजह केवल यही थी कि ये जो टाइमिंग निकल के आ रही है ना 30 से 45 दिन में अगर पेपर हुआ, ये आपको वीडियो जो लेक्चर मिलने वाले हैं या आपको कहीं और से यूट्यूब से सुन लोगे, ये सब कुछ काम नहीं आने वाला। जो काम आती है आपकी वो है मेन नोट्स। इसीलिए प्रिफर किया जाता है कि आपने नोट्स बनाई है या नहीं बनाई है, आपने नोट्स बनाई है या नहीं बनाई है। पहली चीज ये, जिन्होंने पहले से पढ़ लिया या जो हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में जो बैच हम लोगों ने अनाउंस किया था 2 महीने पहले स्वतंत्रता बैच, उनकी नोट्स तो भी धीरे धीरे बन रही है। उनका पढ़ने का फिर रिदम जो तरीका होगा वो अलग होगा कि किस पैटर्न पे उस रिदम को हमको फॉलो करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नोट्स अगर हमने यहाँ पर बनाई हुई है तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ना केवल उस नोट्स को है ना। पढ़ने का मतलब होता है उस नोट्स को हमको बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है अकॉर्डिंग टू अपने सिलेबस, जिसमें आपको साइंस में तो केमिस्ट्री रखनी पड़ेगी और प्लस फिजिक्स जिनका होगा। अब समस्या ये है कि किस तरीके से रिवाइज किया जाता है। चलिए अगले पन्ने पर चलते हैं और रिवीजन का आपको तरीका बताते हैं कि आपका रिवीजन का जो पैटर्न है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, कि किस तरीके से रिवीजन करोगे और कम समय में मैक्सिमम चीज आप रिवाइज कर डालोगे। देखिए कुछ चीजें जो आपको अपने साथ में रखनी है वो क्या है कि आपको हमेशा सर अभी फिलहाल अगर अभी की बात करें, अभी हम स्टार्ट हैं, अभी हम आपको लगभग 20 से 25 डे का अगर आपको क्विक रिवीजन करना है, ये आपका क्विक रिवीजन होना चाहिए। 20 से 25 दिनों का प्लान जो हमारे पास होना है, इसमें करना क्या होता है सर, इसमें नोट्स के साथ साथ आपको नोट्स तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा और नोट्स के साथ साथ आपको क्या करनी है सर, प्रैक्टिस करनी होगी,
है ना। ऐसा नहीं है कि आज केवल थ्योरी पढ़ लिया, केवल नोट्स ही पढ़ते चले जा रहे हैं, ना 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 ना। अब ये तरीका ही नहीं है कि आने वाले एग्जाम को जो आपको क्वालिफाई करना है उसमें आप केवल ये पैटर्न या ये तरीका लगा दो, ठीक है। अभी जो हमें यहाँ पर पढ़ना है, जो तरीका लगाना है, अभी हम सबके कमेंट ले लेंगे अभी आगे देखकर। अभी हमारी सिर्फ बात सुन लीजिए आप, ठीक है। नोट्स के साथ साथ हमको यहाँ पर करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। अभी तक हम ये करते थे कि अपनी नोट्स कंप्लीट करके नोट्स पढ़ डालते थे, रिवाइज कर डालते थे, नहीं। लेकिन अब हमको जितना, अगर आपको नोट्स, अगर 50% आप अपनी नोट्स को दे रहे हो, पढ़ाई को दे रहे हो, सिलेबस को दे रहे हो, तो उतना ही 50% आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, आपकी ये जो नोट्स और प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये सर चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर उठाओ, और सिर्फ चैप्टर नहीं, चैप्टर में भी जो आपका टॉपिक है, टॉपिक वाइज, तो आपको पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है, और टॉपिक वाइज ही आपको अभी फिलहाल प्रैक्टिस करनी है आने वाले लगभग 20 से 25 दिनों के लिए। टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। ये तब तक है जब तक आपका एकदम कंफर्म डेट नहीं निकल के आ जाती कि अब 28 दिसंबर को पेपर होगा, अब 6 जनवरी और 12 जनवरी को पेपर होना है ना। तब तक हमारे पास फास्ट रिवीजन होना चाहिए, हमारे पास 20 से 25 दिनों का प्लान होना चाहिए, है ना। रोज उठाना है आपको, टॉपिक को आपको रिवाइज करना है, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपनी कलम पेन उठानी है। पेन कॉपी आप नहीं छोड़ सकते, पेन कॉपी आपको उठाना पड़ेगा। सिर्फ क्वेश्चन देख के छोड़ना नहीं है आपको कि क्वेश्चन देखा, हमें आता था, ये आंसर हो गया, टिक करके आगे निकल गए। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं, वो लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको पेन कॉपी उठा के इन क्वेश्चंस की क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। यानी कि बेसिक आपका ये है कि आपको थ्योरी तो साथ साथ रखनी ही है, थ्योरी आप लेके पढ़ोगे, लेकिन थ्योरी अब बुक से पढ़ने का तो समय नहीं है, सीधी सी बात। जो रियल थिंग्स है वो यही है कि अब आपके पास कि बुक, किताब उठा लें, सर कोई किताब बता दीजिए उससे पढ़ लें, नहीं, हम बता देंगे किताब, लेकिन आपका कवर नहीं होने वाला उस किताब से। आपके ऊपर दिमाग पे बर्डन और प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि किताब लेंदी होती है, किताब हमेशा लेंदी होती है, ठीक है। इसलिए उसको कन्वर्ट करने के लिए नोट्स पढ़ी जा रही होती है, नोट्स बनाई जा रही होती हैं। तो आपको थ्योरी जो कि आपको अपनी नोट्स से कवर करनी है ना, केवल रिवीजन करना है, पढ़ाई करना है, और करना पेन कॉपी में क्या है, आपको प्रैक्टिस उठा के करनी है। चाहे वो आप प्रैक्टिस अपनी टीजीटी साइंस की कर रहे हो, केमिस्ट्री या फिजिक्स की कर रहे हो। फिजिक्स के लिए हमारे मुस्तफा सर हैं, वो और अल्टीमेट आपको मौका बताएंगे कि क्या हो सकता है फिजिक्स को बेटर करने के लिए, अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझने के लिए। फिलहाल हम केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की, तो पहला काम तो ये कन्फर्म है कि ये आपका तरीका होना चाहिए, प्लान जो आपके शामिल होना चाहिए पढ़ाई में। वो केवल प्रैक्टिस कर लें सर, नहीं। क्या केवल थ्योरी पढ़ लें सर, नहीं। आपको उठाना है रोज एक चैप्टर। अगर हम आगे चलें, आपको डेली के मैं बता रहा हूं, डेली आपको एक चैप्टर लेना है, ठीक है। कोई एक चैप्टर होगा, कोई एक आपका टॉपिक। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर। उदाहरण के लिए हमने एक ले लिया सर एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना, ठीक है। आज हमने चैप्टर उठा लिया। अब इस चैप्टर को आपने जो अपनी कॉपी बना रखी है, नोट्स बना रखी है, उससे आपको क्या करना है, केवल रीड करना है, कॉपी में लिखना नहीं है दोबारा। उसको क्या करना है, आपको रीड करना है। हो सकता है कि आप एक बार रीड कर लो, एक बार में पूरी नोट्स, है ना। फिर कुछ समय दे दो, कुछ समय के बाद लगभग कुछ देर गैप कर लो, फिर दोबारा उसको रिवाइज कर लो 2 टाइम्स, है ना। सेकेंड टाइम उसको रिवाइज कर लो अगर आपको करना है, यहां पर हमारे पास, ठीक है। और सेकेंड टाइम रिवाइज करने के बाद अब आपको याद रखना, पढ़ने का तरीका यही है। स्पेशली आपको अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो कि आप कैसे करोगे, डेली एक चैप्टर उठाना है। उदाहरण के एटॉमिक स्ट्रक्चर, पहले उसके नोट से सारी चीजें पढ़ ली जो हमको पढ़ना था, ठीक है। अल्टीमेट हम तरीके ये भी बताएंगे कि अगर हमारे साथ मुझे पढ़ना होता, अगर मैंने फॉर्म फिल किया होता पीजीटी या टीजीटी का, और मुझे खुद से पढ़ाई करनी होती, रिवीजन करना होता, उसके लिए भी हम तरीका बताएंगे, क्या करेंगे। ये वही तरीके हैं, बस अगर हमारे साथ आपको पढ़ के चलना है बैच के लिए, वो अलग बात है, वो तो फाइनल बात अलग बताई जाएगी। अभी मेन फोकस हमारा उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने एक बार पढ़ चुके हैं, हमसे पढ़ चुके हैं या कहीं भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। दोबारा आप हमारे साथ रिवीजन करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए क्लास सिर्फ रिवीजन क्लास होगी, उसके लिए कोई थ्योरी क्लास नहीं आने वाली। तो नोट्स आपको उठा के कम से कम 2 बार पढ़ लो। अब 2 बार पढ़ने के बाद अब इस एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला काम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कहां के करोगे सर, टीजीटी उठा लो कर लो, पीजीटी उठा लो कर लो, एलटी उठा लो, जीआईसी उठा लो आप कर लो, है ना। कई पेपर आते हैं, केवीएस का उठा के आप पेपर कर लो,
एनवीएस का पेपर आप उठा के कर लो, DSSB का आप पेपर उठा लो, उसको सॉल्व कर लो, EMRS का पेपर आप उठा लो। लगभग अगर आपको इतने पैटर्न्स, भाई एक चैप्टर से अगर मान लो हर एक में हम मान ले रहे हैं पिछले 10 साल तक का जो भी 10-15 साल में पेपर हुए होंगे, हर साल तो पेपर कहीं भी नहीं होते हैं, है ना। तो भी अगर कुल मिला लोगे तो रोज कम से कम अगर एक चैप्टर के क्वेश्चन निकालोगे, आई थिंक इतना PYQ करोगे अगर आप, और इतना PYQ करने के बाद हम मैक्सिमम मान लेते हैं इसमें आपको 100 से 150 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। या मान लो 200 भी मान ले कि आपको 200 क्वेश्चन कोई बड़े टॉपिक से मिल जाते हैं, 200 क्वेश्चंस करने के लिए मिल गए। तो हमें नहीं लगता कि 200 क्वेश्चन जब आपने ये कंप्लीट कर लिया, 2 बार अपनी थ्योरी को नोट्स को पढ़ लिया है और फिर लगाया क्वेश्चन, तो उसमें कुछ चीज छूट जाएगा। दूसरी चीज ये है कि सर एक बार एक दिन में एक चैप्टर अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो वो घूम के दोबारा मौका नहीं मिलेगा अगर एग्जाम डेट कंफर्म हो गई। 45 दिन में जितना बड़ा सिलेबस है उसको कवर करने के लिए दोबारा इसके लिए फिर मौका नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको करना क्या है, ये तो आपके पास है, मौजूद नहीं है तो वो हमारी तरफ से प्रोवाइड हो जाएगी, डोंट वरी। अगर नहीं भी है तो ठीक है, पुराने स्टूडेंट्स बहुत से हैं जिन्होंने हमसे पढ़ लिया, हम पूरी नोट्स ही प्रोवाइड करवा देंगे उनको, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी बैच ज्वाइन करने वाला। मेन चीज ये है कि जब भी आप ये सॉल्व कर रहे होगे प्रैक्टिस के लिए, याद रखिएगा इतनी प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो सिर्फ PYQ की, है ना, सिर्फ PYQ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा 10 मॉडल वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम कराएंगे। जिन्होंने हमको ज्वाइन किया हुआ है हमने उनको कह रखा था हमेशा, वो पूरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इतनी प्रैक्टिस और इतना मॉडल पेपर हम करवा देंगे आपको कि वो एक्स्ट्रा करवा देंगे। लेकिन ये चीजें आपको अपने पास रखनी है। इसमें से जो क्वेश्चन आपको लग जा रहा है, आपको सहमत हो जा रहा है, अच्छी बात है। जो नहीं लग रहे हैं उसको आपको कॉपी बनाना है और कंजूसी नहीं करना है, रफ कॉपी में पैसा खर्च करने और पेन में पैसा खर्च करने से भी फिलहाल, है ना। बाकायदा चैप्टर का नाम लिख के किस ईयर का आप क्वेश्चन लगाने जा रहे हो, कौन से साल में पूछा गया था, ये क्वेश्चन था, ये आप सॉल्व करो। लिखना नहीं, सिर्फ सॉल्व करो रफ के अंदर, है ना। वो आपको हेल्प करेगा जब आपका 1 हफ्ता रह जाएगा एग्जाम डेट से पहले, वो कॉपी आप उठाओगे पलटोगे, फिर वो आएगा मजा आपको। बस लिखते चलना उसमें किस साल कौन क्वेश्चन किस तरीके से आया था। बाकी हमारे साथ तो प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू होगी। तो डेली अगर आप ये काम कर रहे हो, ठीक है, तो देखिए साइंस में आपको ये थोड़ा कम पढ़ने वाला है। केमिस्ट्री के कुछ गिने चुने टॉपिक हैं हमारे पास, साइंस में लगभग 7, 8, 9, 10 टॉपिक, फिजिक्स में भी इतने ही है। और वो तो टॉपिक होने वाले हैं। देखिए TGT में कंपटीशन ज्यादा है, नो डाउट। पेपर जो बनने वाला है वो TGT का अच्छा बनने वाला है। PGT में सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन 125 बनाने होते हैं, तो वो क्वेश्चन ज्यादा सिलेबस से जब बनाएगा क्वेश्चंस को तो बहुत डीप जाके बना नहीं सकता है। कुछ ही क्वेश्चन उसके डीप होंगे, बाकी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो आ रहे हुए क्वेश्चन से वो होते हैं। बट TGT साइंस के सिलेबस क्योंकि छोटा है, उतना बड़ा सिलेबस नहीं है ना फिजिक्स का ना केमिस्ट्री का। हालांकि ये बात अलग है, जो सिर्फ साइंस की तैयारी करता है उसको तो वो भी बड़ा लगेगा, फिजिक्स भी है सर, केमिस्ट्री भी है। बट अकॉर्डिंग टू जो सिर्फ PGT की तैयारी कर रहा है उसके कंपेयर में थोड़ा स्मॉल सिलेबस में आता है, ठीक है। तो वहां से छोटे सिलेबस से क्वेश्चन डीप बनाना बड़ा आसान है ना। वहां डीप घुस के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बना सकता है। PGT में लार्ज सिलेबस जहां पूछा जा रहा होता है वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डीप नहीं बनने वाले होते हैं, ठीक है। तो आपको चाहे आप साइंस के लिए कर रहे हो चाहे PGT केमिस्ट्री के लिए कर रहे हो, डेली का जो प्लान है वो ये बात ये आती है, सर इतना हम नोट्स करेंगे, उसके बाद इतना प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमको करना पड़ेगा। अब ये नोट्स कर लिया, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। अगर ये हमने नोट्स कर लिया और आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिया, बात ये आती है कि कितना समय देंगे। देखो अब ये आपका जो समय आ रहा है ये युद्ध स्तर पर लड़ाई करने का समय है, इसे पीछे हटने का चांस नहीं है ना। यानी कि अगर आप डेली जो भी अपने वर्क कर रहे हो, एक्स्ट्रा कहीं पढ़ा या जो भी कर रहे हो, उससे आपको ब्रेक लेना पड़ेगा पहली चीज, अगर अपने आप अपने सिलेक्शन के लिए सीरियस हो तो। क्योंकि जिस लेवल का कंपटीशन है TGT PGT UP का, वहां ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पहले जाके 6 घंटे कहीं पढ़ाए आ रहे हैं पहले अपना, है ना। ये उसी के लिए पॉसिबल है जिसने ऑलरेडी समय में कंटिन्यू मेहनत करके पढ़ाई कर रहा होगा या जिसने ब्रेक नहीं किया होगा, ठीक। यानी फिर भी अगर आपको समय देना ही देना है तो हमारे हिसाब से आपको 9 से 10 घंटे रेगुलर आपको ये पढ़ना पड़ेगा। आपको रोज 9 से 10 घंटे अपने पढ़ाई के लिए निकालने पड़ेंगे। बाकी समय आप चाहो तो काट लो, अब कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हो, आप नहीं चाहते कि किसी जगह अदर जगह पढ़ा रहे हैं छोड़ दें, कहीं से कुछ इकोनॉमिकली सोर्स आपको अवेलेबल है ना, इकोनॉमी वहां से आपकी चल रही है, आप मैनेज कर सकते हो, बिल्कुल कर लो। लेकिन एग्जॉस्ट कंडीशन आ जाएगी आपके पास अगर आपने इतना समय दिया हुआ है। 9 to 10 आवर रेगुलर आपको डेली अपनी पढ़ाई के लिए देना है, जिसमें आपको थ्योरी तो पढ़नी है, साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। और मेन फोकस हमारा केवल ये है
कि कितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेते हो, क्योंकि प्रैक्टिस आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प कर रही होती है। ठीक है, ये आपको पूरा कंप्लीट करना है। जितने भी 25-26 चैप्टर टॉपिक टोटल बनते हैं उससे ज़्यादा बनते नहीं है, ये आपको 20-25 दिन का प्लान है। ठीक है, जब ये आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस कंप्लीट कर लोगे, अब आपके लास्ट यानी एग्जाम के नेक्स्ट जो 10 to 15 डेज हमारे पास बचेंगे, 10 to 15 डेज, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस। ये आपकी ओनली एंड ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है लास्ट के 10 से 15 दिन, जिसमें आपको थ्योरी उठानी ही नहीं है। अब आप बस कॉपी रखे रहो, बाई चांस कहीं फंस गए, कंफ्यूजन हो गई, खोल के जल्दी से चेक कर लिया, इस टॉपिक में ये था, सर ने ये बताया था, हम भूल कैसे गए। उससे क्या होता है कि आपको दोबारा फिर वो गलती याद नहीं आने वाली, वो आप सही कर दोगे। लेकिन ये नेक्स्ट 10 to 15 डेज जो हमारे पास होने वाले हैं, तो पहले हमने 20 से 25 दिन का जो प्लान बनाया वो है। उसके नेक्स्ट टू 15 डेज, 10 to 15 डेज हमको ओनली एंड ओनली क्या करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अपनी। चाहे आपको वो मिसेलेनियस क्वेश्चन मिल जाए, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मिसेलेनियस लगा रहे हो तो आई थिंक सबसे बेस्ट वे ये है, क्योंकि जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो हमने 20 से 25 दिन आज से शुरू करते हैं। अगर हम लोग कर रहे होंगे यहाँ पर, तो 10 दिसंबर तक, आज 15 है, 15 दिन इस महीने में ले लीजिए, 10 दिन अगले महीने में ले लीजिए, दिसंबर तक, यानी 10 दिसंबर तक आपको डेली चैप्टर वाइज उठा के सारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, विद नोट्स, थ्योरी के साथ साथ विद क्वेश्चन। वो भी इतने एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस ये लगाने होंगे आपको। ठीक है, बाकी अब उसके बाद 10 दिसंबर के बाद आने वाले समय में जितना भी समय मिल रहा है आपको, 10 से 15 दिन मिल रहा है, हो सकता है 20 से 25 दिन भी आपको मिल जाए। अगर जनवरी में पेपर चला जाता है आपका तो बहुत अच्छी बात है ना। तो उस केस में आपको क्वेश्चन जो लगाने हैं वो मिसेलेनियस लगाने हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज हम लोग पहले ही लगा लिए। अब आपको उठाना है, मॉडल पेपर हमारी तरफ से आपको दिया जाएगा। जिसने ऐप पर ज्वाइन किया होगा, 2022 से लेकर आज तक जितने भी बैच यूपी टीजीटी पीजीटी के जिन्होंने ज्वाइन किए हुए हैं, उन सबको फ्री 10 मॉडल पेपर मिलेगा, है ना। 10 मॉडल पेपर उनको फ्री मिलेगा। वो हमारी तरफ से फ्रेम किए गए क्वेश्चन होंगे, मतलब केमिस्ट्री अगर पीजीटी हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे द्वारा फ्रेम किए गए क्वेश्चन होंगे जो अलग से बनाए जाएंगे। टीजीटी साइंस का मुस्तफा सर, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हम मिला के 10 मॉडल पेपर आपको तैयार करवाएंगे। ठीक है, जैसे साइंस में 125 क्वेश्चन आएंगे और केमिस्ट्री में 125 क्वेश्चन आ रहे होते हैं पीजीटी के लिए। वो हमारी जिम्मेदारी है कैसे मॉडल पेपर आपको ज्वाइन करना है, या जितने ज्वाइन पहले से कर रखा है वो उसको आपको 10 मॉडल पेपर फ्री है, लेकिन ये आपको ऐप पर कराए जाएंगे, ये ओनली एप्लीकेशन पर होंगे। प्रैक्टिस हम जरूर यूट्यूब पर कराएंगे आपको डेली 12 बजे, जो सबको कराते हैं, आप सबको पता है। डेली 12 बजे हमने अब आपको विश्वास कराए तो हमने नहीं तो टीजीटी का, पीजीटी का, एलटी का, जीआईसी का, है ना, और इसके अलावा उत्तराखंड एलटी का, उत्तराखंड जीआईसी का, और इसके अलावा हमने राजस्थान का, एचटेट का, ईएमआरएस का, केवीएस का, एनवीएस का, एस्टेट का, बीपीएससी का, इतने सारे प्रैक्टिस अगर आप पिछले 4 महीने से जाके देख लेते हो तो इन सारे का हमने प्रैक्टिस डेली 12 जाके कराया हुआ है। हर एक पेपर को पिछले 10 साल में आए हुए जितने पेपर हुए हैं आज तक, इन सारों का, DSSB का भी, नेचुरल साइंस का भी, सारे पेपर हमने कराए हुए हैं। और सबकी प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब चैनल पे बनी हुई है टीचर्स अकेडमी पर, सबकी प्लेलिस्ट तैयार है। टीचर्स अकेडमी पर प्लेलिस्ट बना के हमने सारे क्वेश्चंस कराए हैं। उन क्वेश्चंस का संग्रह है वो YouTube पर फ्री अवेलेबल है आपके पास, उनको आप करोगे, उससे रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा डेली अभी भी हम कंटिन्यू प्रैक्टिस कराएंगे, रुकने वाले नहीं है। डेली 12 बजे जो फ्री प्रैक्टिस हमारी चलती है यूट्यूब पर वो चलेगी। ठीक है, तो ये है आपका पूरा तरीका, पैटर्न, है ना। और आपको फोकस इस पे रखना है कि आपको ये समय फ्रेश माइंड से निकालने पड़ेंगे। आज से, अभी से 9 से 10 घंटे डेली निकालने पड़ेंगे। बचे जो भी काम है आपके पास, आपको 24 घंटे का समय दिया जा रहा है, उन काम को निपटाओ किसी तरीके से, कहीं और डाइवर्ट करो, किसी और समय पर डाइवर्ट करो, लेकिन अपने लिए फ्रेश दिमाग से, बिना एग्जॉस्ट दिमाग से, फ्रेश दिमाग से इतना समय निकालो जो रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब रही बात इस चीज़ की बताने के लिए, सर टीजीटी साइंस की कट ऑफ टीजीटी मैथ्स की कम जाती है क्या सर? हाँ, मैथ्स से तो कम ही जाती है। मैथ्स की कट ऑफ एक्चुअल में सबसे ज़्यादा उसी की जा रही होती है। सब जो कट ऑफ होती है जनरली मैथ की हमेशा ज़्यादा जा रही होती है, साइंस की कम जाती है। ठीक है, कट ऑफ की भी बात कर लेंगे हम लोग एक वीडियो में कि पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी 21 में। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक स्टडी प्लान बताया, और ये आपका स्टडी प्लान ऐसा है जो ना आपको प्रेशर डालेगा आपके दिमाग पे,
जो ना आपको बिना परेशान करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिंपल से कॉपी उठा के नोट्स उठा के पढ़ के क्वेश्चंस लगाने, कुछ नहीं करने, कॉन्फिडेंस हाई पीक पे चला जाएगा। और उसके लिए भी अगर आपको तकलीफ हो रही है तो दूसरा रास्ता भी हमने आपको बता दिया। टीचर्स अकेडमी यूट्यूब पर जाके हमने जितने पेपर हैं सब कराए हुए हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी है। खोजना आपको पड़ेगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना और खोज लेना और सबको लाइक करके अपने यूट्यूब पर सर्च सेव कर लेना लाइक करके। तो कभी भी कोई भी वीडियो खोल के आप प्रैक्टिस अपनी कंप्लीट करो। कम से कम हमारे हिसाब से नहीं तो 100-150 वीडियो हमारी से प्रैक्टिस की है। हर एक अलग अलग पीवाईक्यू सेक्शन की प्रैक्टिस हमने करा रखी है। किसी में प्रश्नों का गुब्बारा नाम से हमने सेशन लाया हुआ है, किसी में पीवाईक्यू नाम से सेशन लाया हुआ है, किसी में कुछ और नाम से सेशन लाया हुआ है, लेकिन सारी प्रैक्टिस हमने करा रखी है। वो आप जरूर जाके एक बार उठा के प्रैक्टिस के लिए सेव कर लो अपने यूट्यूब पर, अपने पर जो भी आपकी आईडी बनी हुई है, ताकि उठा के उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बेटर तरीके से आपको करने का समय मिल जाए, मौका मिल जाए। ठीक है, वो भी खोल खोल के आप, उसमें फायदा ये होता है यूट्यूब में आपको जो क्वेश्चन आता है वो ठीक है, जो नहीं आता उसको नोट कर लो। आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो। हम थोड़ा समझाने में मान लो समय भी ले रहे हैं तो यूट्यूब पर आप फास्ट फॉरवर्ड करके जो पुराने वीडियोज हैं उसको आप देख सकते हो। वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मौका देगा अपने आप को बेटर बनाने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये फाइनल हमारे पास तरीका है कि क्या स्टडी प्लान। तो स्टडी प्लान लेके आज हमको समझाना था। तो स्टडी प्लान, दिस इज द बेस्ट वे टू क्रैक द एग्जाम इन वेरी इजी मैनर। बहुत आसान तरीके से ये तरीके होते हैं पढ़ने का, लेकिन आपको 9 से 10 घंटे समय देने पड़ेंगे और जो तरीके सिखाए हैं वो करने पड़ेंगे। रही बात हमारे साथ आपको चलने की, अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए जो हमारा ब्रह्मास्त्र विजेता बैच जो चलाया जा रहा है, अच्छा हम ये पहले ही बता दे रहे हैं, जो स्टूडेंट पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं, पहले से हमारे साथ जुड़े हुए, उनके लिए तो ये बहुत फायदेमंद होगा, या जिन्होंने कहीं और भी पहले से पढ़ रखा है, अपना कोर्स कंप्लीट कर रखा है, उनको भी बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मास्त्र विजेता बैच आपका चलाया जा रहा है, ये एक टाइप का हम फिर से बता दे रहे हैं रिवीजन बैच है ना। ये रिवीजन बैच ऐसे समझो कि हम आएंगे क्लास में और हम अपने आप को रिवीजन करवाएंगे खुद को, और आपको हमारे साथ साथ देखते चलना है किस तरीके से रिवीजन होना है, कमेंट में धमाधम आंसर देने हैं। इस रिवीजन बैच में क्या होगा, दोनों चीज चलेंगी। थ्योरी, हम लिखने के लिए थ्योरी का समय नहीं देंगे आपको। थ्योरी हो सकता है बहुत कम लिखेंगे, बहुत सी थ्योरी मुंह से बोल देंगे, फॉर्मूले लिखेंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस उसी दिन थ्योरी प्लस प्रैक्टिस चलेगी। रिवीजन बैच हमारा ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए आज रिवीजन बैच की इसकी क्लास टाइमिंग अलग होंगी, ये क्लास अलग से चलेंगी आपकी। पहली चीज ये रिवीजन बैच की। तो रिवीजन बैच में जो भी ज्वाइन करेगा उसको तुरंत उठाएंगे थ्योरी, लाइक जैसे मोल कॉन्सेप्ट उठा लिया तो मोल कॉन्सेप्ट आई थिंक 1 दिन में हम कंप्लीट करा देंगे। रिवीजन बैच हमारा ऐसा होगा, 1 से 2 दिन जाएंगे, समय ज्यादा होगा इस बैच का, 1 घंटे से ज्यादा समय देंगे हम, 1.5 घंटा लगभग 90 मिनट का आपका समय देने वाले होंगे इसमें। ठीक है, कुछ चैप्टर छोटे हैं जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, लाइक रिडॉक्स हो गया वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है, मोल कॉन्सेप्ट हो गया जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडियोएक्टिविटी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, समय लगेगा उसको कंप्लीट करने में, तो 2 दिन का समय लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज इसमें हम लोग जिस दिन थ्योरी पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए आज हमने टॉपिक उठाया मोल कॉन्सेप्ट, आज हमने एक टॉपिक उठाया मोल कॉन्सेप्ट, तो उस मोल कॉन्सेप्ट का उस दिन थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस भी कंप्लीट करेंगे। जितनी तेज जल्दी थ्योरी लिखी जा सकती है वो लिख देंगे, या टाइप करा के भी लिखी हुई होगी। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस यहाँ पे हम टाइप करा के रखेंगे, सिर्फ आपको देख के क्वेश्चंस करने हैं कि उस थीम पर बेस क्वेश्चन जो मे बी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या जितने भी अदर स्टेट और सेंट्रल के पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं उनसे मैच करता हुआ या उनसे अलग। इसके अलावा इस बैच में आपको 10 मॉडल पेपर वो अलग होंगे, वो 10 मॉडल पेपर अलग होंगे। मॉडल पेपर का मतलब आपका ये होता है कि आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा, सॉल्व आपको करना पड़ेगा पहले, फिर जब आप सॉल्व पहले आप कर लोगे, अपना स्कोर खुद जांच लोगे, फिर हम आके उस मॉडल पेपर को सॉल्व करवाएंगे, और ये सिर्फ ओनली ऐप पर चलेंगे। तो ये जो हमारा रिवीजन बैच बनेगा, रिवीजन क्लास बनेगा जिसका नाम ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है, ये सबसे यूनिक बैच होने वाला है। ये बैच तभी आपका ऑन होता है कि जब आपका कंफर्म हो गया कि एग्जाम होने वाला है, 45 से 50 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि जो हमने आपको बताया हुआ है स्टडी प्लान, उसी हिसाब से हमको भी लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए और एक दूसरे के साथ डिस्कस करना चाहिए या पढ़ाना चाहिए। थ्योरी विद प्रैक्टिस के साथ सारी चीजें चल रही होंगी। ठीक है, और रही बात इस बैच का, तो ये थोड़ा बहुत जानकारी आई थिंक यहाँ पर दी गई है। ब्रह्मास्त्र विजेता बैच जो हमारे पास है, अभी हम आपके सारे कमेंट, सारे क्वेश्चन सब ले लेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक का जवाब भी देंगे, डोंट वरी। अभी जो हमारी बात है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ब्रह्मास्त्र विजेता बैच जो हमारा लॉन्च हुआ है, पहली चीज केमिस्ट्री का, तो नो डाउट केमिस्ट्री का जो यूपी का स्पेशली सिलेबस है काफी लेंदी है, नो डाउट
काफी लेंदी सिलेबस है ना, जिसमें अभी तक हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी और फोटोकेमिस्ट्री 2 टॉपिक छोड़े भी हैं। तो फिलहाल तो वो जो 6 से 8 का टाइम हमारा ऐप पर रेगुलर टाइम है, जिसमें बिहार के अलग बच्चे पढ़ते हैं, बीपीएससी के या यूके के पढ़ रहे होते हैं, वो बैच नॉर्मल चलेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। बस वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, टाइमिंग थोड़ा तेज हो जाएगी, बाकी उसमें कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये बैच आपका रिवीजन का अलग टाइमिंग पे चलेगा, क्योंकि इसको पढ़ने और पढ़ाने के तरीके अलग हो जाएंगे। तो ये स्पेशल बैच होगा, ये स्पेशल अलग टाइम पे आपका चलेगा। टाइमिंग हम जल्द ही आपको बता देंगे। फिलहाल कुछ क्लासेस इसमें 3-4 आपकी 5 क्लासेस यूट्यूब पर कंटिन्यू चलेंगी कि किस तरीके से हम इसमें क्लास लेंगे और किस तरीके से इस बैच में क्लास लेके आपको कैसे प्रैक्टिस कराएंगे, है ना, टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। तो लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज चलेगी और इसकी वैलिडिटी 6, देखिए 6 महीना इसलिए बनाया गया है कि मान लीजिए अगर 45 से 50 दिन में पेपर नहीं हो पाता, बाई चांस है ये, तो ये तो कन्फर्म है कि मार्च अप्रैल में होना है, तो तब तक ये आपका बैच रहेगा, है ना। और तब तक उससे हमारा जो कोशिश होगी वो 50 दिन की है। 45 से 50 दिन में ये बैच हम कंप्लीट कर देंगे अपनी तरफ से कि किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करानी है, किस तरीके से थ्योरी कंप्लीट करानी है, ठीक है। तो इसमें आपको लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल जो होगा, जो बोर्ड पर लिखेंगे हम, पीडीएफ नोट्स, वो सारी आपको टेलीग्राम वाली मिल जाएंगी जितनी होंगी, ठीक है। इसके अलावा साइंस के लिए अगर हम बात करें, सेम चीज, सेम बैच साइंस के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो साइंस का और केमिस्ट्री का दोनों ये अलग अलग चल रहा होगा, मैच नहीं करेगा, कॉमन नहीं होगा, है ना। ये अलग अलग आपका बैच चलेगा। केमिस्ट्री हमारी जिम्मेदारी होगी, फिजिक्स मुस्तफा सर लेंगे, इसमें भी वो सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। साइंस के बैच में भी आपको प्रैक्टिस विद थ्योरी चलेगी। इसके अलावा आपका 10 मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी इस बैच के अंदर। तो इस बैच का नाम ही है ब्रह्मास्त्र विजेता बैच, है ना। और ये रिवीजन बैच होगा, ये पहले बता दे रहे हैं। ये रेगुलर बैच नहीं है कि आप रेगुलर ही पढ़ लो आराम से, ना। वो रेगुलर बैच आपके स्वतंत्रता बैच चल रहा है, लक्ष्य फाउंडेशन बैच अलग से चल रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो रेगुलर बैच अपने नॉर्मल चल रहे होंगे। ये आपका रिवीजन बैच होगा, जिनको रिवीजन करना है, विद प्रैक्टिस करनी है, विद थ्योरी पढ़नी है, सारी चीजें विद मॉडल पेपर। मॉडल पेपर हालांकि इसमें नहीं सबको मिलेगा, जिन्होंने पहले से हमारे साथ यूपी, टीजीटी, पीजीटी ज्वाइन कर रखा है। मॉडल पेपर सबको प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट सीरीज सबको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये है। अब देखिए फीस, सीरियसली हमने कई बार आपको बताया, देखिए झूठ बोलना हमारा आदत नहीं है ना, हम कभी उसको रखते हैं, हमने कभी नहीं बोला इस तरीके से। हमें नहीं पता होता एक्चुअल में फीस कितनी है। आप नो डाउट एक बार संस्था का जो नंबर है कि बैच आपको अगर ये ज्वाइन करना है ना, देखिए ये कोई वो नहीं है। हमेशा पहले हम कहते थे कि कर लीजिए, लेकिन इसके लिए बैच के लिए हम ये नहीं कहेंगे आप करें ना करें, लेकिन इसमें जो चलने वाला होगा बहुत एक फास्ट स्पीड से हर चीज चलेगी, है ना। और इस बैच में हमारा उद्देश्य ये होगा कि आपको एक भी क्वेश्चन और पॉइंट ऐसा छोड़े नहीं हम कि जो आपको एग्जाम में और आपसे ना हो, और उसकी और कुछ जो टिपिकल से टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस ही हम ज़्यादा कराएंगे इस वाले बैच में, ठीक है। तो आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। मतलब मुझे सीरियसली नहीं पता फीस कितनी है, 96 28 95 92 37। देखिए बैच का 6 महीने की वैलिडिटी है, तो फीस हमारे हिसाब से अगर होगी तो 2500 या 2000 ऐसे लगभग होगी। 2500 2000 से ज़्यादा फीस रखी नहीं गई होगी, ठीक है। इतनी ही फीस होगी और ये आपका कंटिन्यू 6 महीने तक वैलिडिटी रहेगी। आप आसानी से इस बैच को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप कॉल या व्हाट्सअप कर लो इस वाले नंबर पर, इसमें आपको बैच ज्वाइन कर लेंगे। टीजीटी साइंस के लिए भी, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी कुछ क्लासेज अभी इसकी यूट्यूब पर चलेंगी, हम पहले बता दे रहे हैं। आइए आपके कमेंट ले लेते हैं। बैच फीस उत्कर्ष जी हमने बता दिया है। गुड मॉर्निंग विनीता जी। सर कूपन कोड दे दो कोई डिस्काउंट के लिए। उत्कर्ष जी अब इसमें क्या डिस्काउंट, इस समय डिस्काउंट चल रहा है, आप डायरेक्ट इस पर कॉल कर लो। आप डायरेक्ट इस पे कॉल कर लो इस समय 2-3 दिन के लिए, जब तक हम पब्लिक जा रहे हैं 2-4 क्लासेज, तब तक डिस्काउंट रहेगा आपका, ठीक है। वो आपको कूपन कोड की जरूरत नहीं, इस पे कॉल कर लीजिएगा, बोल दीजिएगा महेश सर ने कहा है डिस्काउंट कर दीजिए, तो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 2-3 दिन के लिए डिस्काउंट किया गया है, ठीक है। बैच में फीस वैसे 2500 है आई थिंक मुझे लगता है, देखा भी हमने नहीं, लेकिन इससे ज्यादा होनी नहीं चाहिए, ठीक है। सर आपको सिलेक्शन देंगे, गारंटी दे नहीं उत्कर्ष जी, बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि सब कोई सिलेक्शन दे, ठीक है। अभी इसमें कंसेशन चल रहा है, आप ज्वाइन कर लेना, आपकी फीस में कटौती हो जाएगी जो भी आपको चाहिए, ठीक है। सर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर टीजीटी, श्रद्धा जी देखिए टीजीटी के केमिस्ट्री के, ठीक है। टीजीटी पीजीटी अगर आप बोलते तो मैं मान लेता, चलो कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं आपको, है ना। लेकिन टीजीटी आप पूछोगे तो एक्चुअल में टीजीटी में सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है साइंस का, उसमें हर चैप्टर को वो टच करके क्वेश्चन बनाता है। अब आप टीजीटी की अगर बात करते हो तो भाई 125 क्वेश्चन होते हैं, और इसी 125 में से लगभग आपके 62 से 63 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के हो जाते हैं, और ऐसे ही लगभग आपके 62 से 63 क्वेश्चन फिजिक्स में आ जाते हैं, 1-2 प्लस माइनस हो जाते होंगे, ठीक है। और इस केमिस्ट्री वाले टॉपिक में, इसमें अगर उठाएंगे आपके, तो हमने कहा ना आपके 10 टॉपिक हैं सिर्फ,
जिस तरीके से पढ़ा जाता है। और 10 में से 63-62 क्वेश्चन बनाना बहुत कठिन काम नहीं है। यानी वो हर टॉपिक को कवर कर लेता है, हर टॉपिक के हर पॉइंट को कवर कर लेता है, हर चैप्टर के टॉपिक के सब टॉपिक को कवर कर लेता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियोएक्टिविटी अकेले एक ऐसा चैप्टर है जहां से 10-12 क्वेश्चन वो पूछ लेगा। और 10-12 में कुछ नहीं छोड़ता, वो बोर मॉडल भी उठा के पूछ लेगा आपसे, क्वांटम नंबर उठा के पूछ लेगा आपसे, रेडियोएक्टिविटी सारी चीजें पूछ लेगा आपसे, है ना। आप बाउ हुंड रूल, पाउली रूल सब पूछ लेगा आपसे, क्या होता है स्क्रॉडिंगर, क्या होता है रेडियस, एनर्जी वेलोसिटी के फॉर्मूले क्या हो रहे होते हैं, किसने किस चीज़ की डिस्कवरी की है, सब मिला के पूरा टॉपिक ही कवर कर लेता है। तो अगर आप टीजीटी साइंस की अगर हमसे पूछना चाह रहे हो कि क्या इंपॉर्टेंट बता दें, तो सीरियसली इसमें सब पढ़ने पड़ेंगे आपको, है ना। लेकिन अच्छी बात यह है कि टीजीटी साइंस में आपको रिवीजन ज़्यादा करना होगा, डीप चीज़ें हम लोग कर लेंगे, जितनी भी डीप चीज़ें होंगी वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम पढ़ा के उसको कंप्लीट करवा देंगे आपको, ठीक है। सेम चीज़ आपका फिजिक्स में भी है, यही चीज़ है आपकी फिजिक्स में। पीजीटी में अगर आप कोई पूछता है पीजीटी केमिस्ट्री में, तो हम टॉपिक बोल भी सकते हैं कि ये छोड़ देना, ये आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिलहाल के लिए, ठीक है। देखिए लैपटॉप पे क्लास फिलहाल तो नहीं चल रही हैं, अभी तो फिलहाल सेशन में, है ना। पहली चीज़ तो सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, इतनी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताई जा रही हैं तो उसको प्लीज़ कृपया लाइक कर दीजिए सेशन को, है ना। कि सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और फिर शुरू करेंगे हम लोग अपने धमाकेदार तरीके से। चलिए सर, लैपटॉप पर सर नंबर इनवैलिड बता रहा है, अरे क्या बात करें भाई, 96 28 95 92 37, यही तो नंबर है। रुको यार मैं देख लेता हूँ नंबर इन्होंने कहीं लिखा नहीं है क्या? नंबर भाई यही है, 96 28 95 92 37, 96 28 95 92 37, यही नंबर है भाई। इतने समय से हम यही नंबर बताते चले आ रहे हैं, 96 28 95 92 37। अगर आपको कॉल नहीं लग रही तो व्हाट्सअप कर दीजिए, वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। 96 28 95 92 37 नंबर यही है आपका, ठीक है। अरे नहीं, एक बात कर ट्राई कर लीजिए, व्हाट्सअप मैसेज डाल दीजिए, चलिए उस पर व्हाट्सअप मैसेज डाल दीजिए अपने नाम और बैच के साथ, ठीक है। और जो भी है वो क्वेश्चन पूछना। सर आजकल पब्लिक क्लास नहीं विनीता जी, 3-4 दिन से नहीं हो रही थी। अब देखिए 3-4 दिन हमने पब्लिक क्लास नहीं ली और 3-4 दिन बाद लौट के आए तो धमाका किया, किस किस चीज़ में, आरओ एआरओ में हमने धमाका कर दिया। जैसे ही आज क्लास लेके आए, कल सारे फैसले परसों हो गए, ठीक है। तो हम भी कहीं ना कहीं व्यस्त थे, अंदर तक जाके घुस के कुछ चीज़ों को सही करने के लिए, ठीक है। कि आरओ एआरओ के पेपर के टाइमिंग्स और जो भी चीज़ें हैं वो नॉर्मलाइजेशन की चीज़ों को ख़त्म करने के लिए चीज़ें चल रही थी, है ना। और पीसीएस के लिए भी देखिए, मतलब ये नहीं कह रहे हैं हम कर रहे थे भैया, ये तो आरोप हो जाएगा तो सरकार हम पे चढ़ जाएगी। हम ये बता रहे हैं कि बीच में कुछ समय के लिए हम गायब इसीलिए हुए थे क्योंकि माहौल थोड़ा सही चल नहीं रहा था इस समय शहर का, है ना। स्टूडेंट्स भी खपा थे, सरकार भी कुछ अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी, आयोग भी कुछ कर रहा था, तो हमें लगा भी सब स्टूडेंट सब बिजी हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वे में, तो हमको लगा भी क्लास लेना सही नहीं है। और उसमें धमाके ये हुए कि देखिए यूपी पीसीएस का भी टाइमिंग के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें, जो वन एग्जाम होना था 1 शिफ्ट के लिए आरओ का, उसी के में दौरान में टीजीटी पीजीटी का धमाका हो गया उसी के बीच में, है ना। सारी चीजें आ गई, तो अब ये कंटिन्यू आपका फास्ट फॉरवर्ड में यहां से चलेगा, ठीक है। चलिए सर पीजीटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। दुग्गू जी देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बता सकते, उसमें पढ़ने तो सभी है आपको, या आप ये कर सकते हो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चन लेंदी, बड़ा लेंदी टॉपिक है लेकिन क्वेश्चंस के नंबर कम है ना। जैसे आपके जो पीजी लेवल के टॉपिक हैं, बहुत से लोग कोशिश करते हैं, जैसे फोटोकेमिस्ट्री हो गया, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते आपको, आप चाहो छोड़ सकते हो। स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, 3 क्वेश्चन लगभग आते हैं, 3 से 4, आप चाहे छोड़ सकते हो, क्योंकि जो आपके टॉपिक का साइज है ये और जिससे बनने वाले क्वेश्चन है वो गड़बड़। वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है पीजीटी के लेवल पे, लेकिन क्वेश्चन सबसे ज्यादा 6-7 क्वेश्चन कम से कम आएंगे आपके, 5 से 7 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, नहीं छोड़ सकते टॉपिक। ऑर्गेनिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोटा सा टॉपिक है, नहीं छोड़ सकते। रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं छोड़ सकते, बायोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये सिर्फ इंटर लेवल पे पूछा जाता है और वो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो आसानी से कवर हो जाएंगे। बड़े टॉपिक जो होते हैं वो आप उसको छोड़ सकते हो इस तरीके से, ठीक है। बाकी देखिए 125 क्वेश्चन है, टॉपिक गिने चुने पीजीटी में, हालांकि सिलेबस लेंदी है लेकिन चैप्टर तो उतने ही है आपके, लगभग 20-25 चैप्टर होंगे कुल मिला जुला के, इतने ही चैप्टर होंगे, तो वो भी वहां से टच कर लेता है। बस ये कि जो बहुत लेंदी टॉपिक है और बहुत छोटे कम क्वेश्चन आते हैं उसको आप ड्रॉप आउट कर सकते हो, बाकी आप कुछ बहुत सी चीजें छोड़े नहीं जा सकती हैं। रिडॉक्स नो मतलब पूछा ही जाता है, मोल कॉन्सेप्ट पूछा ही जाता है, गैसेस स्टेट, सॉलिड स्टेट, कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक पूछा ही जाता है। अभी अभी हम आपको दिखा देते हैं, 10 मिनट बाद हम प्रैक्टिस क्लास लेके आ रहे हैं आपकी, यूपी टीजीटी पीजीटी ब्रह्मास्त्र विजेता बैच, प्रैक्टिस किस लेवल पे जाके हम कराएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन कराएंगे,
जो आपका बैच स्टार्ट होगा उस टाइप के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। 12 बजे से अभी से क्वेश्चन आपके हम शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, नहीं नहीं भाई नीता जी, धन्य प्रणीत, ये सब चीजें बताई नहीं जा सकती, यहाँ पर बोली नहीं जा सकती हैं, ठीक है। तो चलिए फिर और भी ऐसा नहीं है कि हम आपसे अभी यहाँ पर अलविदा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम आपको रेगुलर अल्टरनेट डे पे कुछ ना कुछ जरूर लेके आया करेंगे। क्लास सिर्फ क्लास करना जरूरी नहीं है, क्लास के अलावा भी हम कुछ ना कुछ बीच में आपसे बातें करने के लिए सिर्फ आएंगे। आज का तो काफी टाइम हो गया, बीच में हम आपसे बातें करने भी आएंगे कि चलिए आपने 2 चैप्टर या 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हमारे साथ, तो अब पब्लिक आके आपको बताएंगे कि अब करना क्या है, इसके बाद क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे पढ़ाई होनी चाहिए, किस टॉपिक को कैसे कवर करना है, क्वेश्चन किस तरीके से लगाने हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, बीच बीच में हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन मिलते रहेंगे, एक्स्ट्रा समय लेकर यूट्यूब पर 20-25 मिनट का आपके साथ, और उस समय में आपसे चर्चाएं करते रहेंगे। आप अपनी चीजें बताइएगा, क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है, उसका सॉल्यूशन अपने ढंग से भी हम लोग चेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे, ठीक है। सर टीजीटी में सरफेस बेस आता है और पीजीटी में डीप, ये पिछले समय का पैटर्न था, पुराने समय का है ना, ये ऐसा होता था। लेकिन अब क्वेश्चन पैटर्न जो है वो चेंज, 21 में भी जैसे चेंज हो गया थोड़ा बहुत पैटर्न जो पहले आया था, अब जाहिर सी बात है 24 में भी कुछ ना कुछ चेंज करके लाएगा। जैसे बीपीएससी टीआरई 3.0 में चेंज करके लाया 2.0 से, है ना। हर पेपर में कुछ ना कुछ चेंजेस वो आ रहे हैं, वो लेके आ रहा है। तो चलिए वो साथ में हम लोग करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए फिर आज आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, और बीच बीच में आपसे बातें ऐसे हमारी होती रहा करेंगी, ठीक है। 12 बजे आ जाइए, अभी प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं हम लोग। थैंक यू सो मच।